दिल्ली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। बरेली हिंसा जिसमें अब तक 73 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लगातार संदिग्धों को हिरासत में ले रही है। तौकीर रजा की संपत्ति पर भी बुलडोजर चल रहा है। वहीं उसके करीबियों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। इस घटना में कौन कौन शामिल है, किन किन लोगों ने हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की पुलिस की, उन सभी पर नजर है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार बरेली घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दंगाइयों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में जो हिंसा फैलाने की चेष्टा की, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए, जिसको लेकर पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाते हुए तौकीर रजा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी संपत्तियों की जांच हो रही है। घर की तलाशी में कुछ हथियार भी मिले। जिस तरह से देखा जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि बरेली में अराजकता फैलाने का पूरा प्लान तौकीर रजा का था, जिसको लेकर उसने पूरी कोशिश कर रखी थी। पूरी जानकारी तौकीर रजा ने जुटा रखी थी कि किस समय क्या करना है। कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि पुलिस का खुफिया तंत्र इसमें कुछ प्रतिशत तक फेल नजर आया। हालांकि लोकल पुलिस द्वारा की संजीदगी को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई, जिससे एक बड़ा हादसा बरेली में होने से टल गया। हालांकि अराजकता फैलाने वालों ने कोशिश पूरी की बरेली को आग में झोंकने की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने समय रहते घटना पर तुरंत कार्रवाई की, जिसके चलते बरेली शहर जलने से बच गया। हालांकि पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य है और ऐसा देखा भी जा रहा है। पुलिस द्वारा तौकीर रजा और उसके करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में ऐसी घटना ना हो। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अराजकता फैलाओगे, दंगा करने की कोशिश करोगे तो या तो तुम्हारा स्थान जेल है या फिर 72 हूरों के पास भेज दिए जाओगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन लगातार ऐसी घटनाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है जो बरेली हिंसा से संबंधित है। आई लव मोहम्मद पर लगातार योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। हालांकि त्योहारों का सीजन है, प्रशासन नहीं चाहेगा कहीं पर कोई भी अप्रिय घटना घटे, जिसके लिए प्रशासन कमर कस चुका है। तौकीर रजा जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल का रास्ता दिखा चुका है। क्या तौकीर रजा के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है या होने वाली है, उससे आप संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी टिप्पणी भेजें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है।
वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं।